जय जीवदानी। आ गया है आपका समय, बदल डालो उठ के नसीब। 5 महीने की सुवर्ण संधि, सुवर्ण काल, सुवर्ण अवसर आपके लिए बाहें फैला के खड़ा है। एक व्यक्ति को अगर जिंदगी बदलनी हो ना तो एक कॉल आ जाए ना तो उससे भी जिंदगी बदल जाती है। एक व्यक्ति को अगर कुछ करना हो ना तो वो एक दिन में उलट पलट करके रख देता है। ईश्वर ने आपको 5 महीने दिए हैं और इन 5 महीनों में पिछले जितने सालों में आपने जो नहीं किया है वो करके दिखा दीजिए। कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं हमने आपके कहने के अनुसार 5 महीने बड़ी मेहनत की लेकिन हमको फल नहीं मिला। ऐसा कभी नहीं होता कि काम को और उसका फल ना मिले, क्योंकि काम करने के बाद उसका बीजारोपण हो जाता है। जिस धरती में बीज डालो उसका कभी ना कभी तो वृक्ष पैदा होगा ना। तो याद रखें, आज आपको रिजल्ट मिले ना मिले, आगे आप वट वृक्ष की तरह अपनी सफलता को पनपते हुए पाएंगे। आपकी कामयाबी का जो वृक्ष है वो इतना बढ़ेगा। बस आपको इन 5 महीनों में अपनी सिंसियरिटी इन्वेस्ट करनी है। आपको कोई भी दाएं बाएं न देखते हुए अपने कार्य में लग जाना है। बहुत जूझना नहीं पड़ेगा इस बार। जूझ लिए आप पीछे 26 अगस्त 2024 से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक, जब मंगल महाराज जो हैं आपके अष्टम भाव में और भाग्य भाव में झूल रहे थे। अष्टम भाव में मिथुन के घर में पीड़ित थे। पीड़ित तो वो कभी होते नहीं, वैसे वो बुध को पीड़ित कर देते हैं, लेकिन अपने दुश्मन के घर में बैठ के पनप तो नहीं सकते ना। तो ये समझ लीजिए कि उन दिनों आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस, एग्रेशन, परेशानी, ब्लड प्रेशर, चोटें, ऑपरेशन और तरह तरह के झगड़े, फसाद, कलह, क्लेश, इन सब का सामना किया। बहुत आपने हाथ पांव पटके कोशिश की कि कुछ काम बन जाए, कुछ काम बन जाए, लेकिन कुछ काम हाथ नहीं आया। और वो बीत गए आपके 220 दिन। यकीन नहीं होता कि किसी भी ग्रह ने इतना ज़्यादा कूद फांद की होगी कि जिसके चलते मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले 220 दिन तक पीड़ित थे। और 220 दिन पीड़ित रहने के बावजूद वो अपने कार्य में लगे रहे। क्यों? क्योंकि वो है मेष राशि और आप हो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को अगर हम पहली नज़र में देखें तो उसकी जो आभा है, उसका जो असर है दूसरे लोगों पर अच्छा नहीं आता, क्योंकि इनकी जो पूंछ और इनका जो अगला हिस्सा ये मिलके जो एक स्वरूप बनता है वो स्वरूप मन को भाता नहीं। लेकिन मज़ेदार बात बताऊं आपको, ये स्वरूप मन को भाए ना भाए, सबसे ज़्यादा सिंसियर लोग होते हैं ये, और सबसे ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं, और सबसे ज़्यादा धीर गंभीर लोग होते हैं। जो करना है वो कर डालते हैं, किसी से पूछते नहीं, मेहनत लगते हैं तो अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहते हैं। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा, कि बुरा भी लगे इनको किसी बात का तो सामने वाले को भबक कर पढ़ते नहीं हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अपनी लंबी लकीर खींचने में लग जाते हैं। ऐसी होती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, बड़े ही प्यारे से लोग होते हो आप। जो आपका जो साइन है ना, वृश्चिक राशि की जो चित्र बना हुआ है ना, उसके बिल्कुल विपरीत मैंने कुछ बात बताई है आपको पर्सनली, लोगों को ऑब्जर्व करके कि ये लोग कैसे होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनकी कई बातें दूसरों को नागवार गुजरती हैं, लेकिन ये कहते नहीं, ये कर डालते हैं। और उसके साथ साथ दूसरे को कितना भी नागवार गुजरता रहे, इनके आंखों पर पट्टी बंधी रहती है साइड से। जैसे घोड़े को दौड़ाने के वक्त घोड़े के साइड में पट्टियां लगा देते हैं ना, वैसे ये दौड़ते चले जाते हैं और अपने गंतव्य को प्राप्त होते हैं। ऑल द बेस्ट वृश्चिक राशि वालों, आपका समय आ गया है। अब आप जितनी तकलीफ पाए हो, आपने जो पहले 220 दिन निकाले, उसके बाद आप षडाष्टक योग को भोगते रहे शनि के साथ, राहु केतु के चंगुल में, फिर उसके बाद आप भोगते रहे समसप्तक योग को, वो आपने बड़े बुरे दिन निकाले। उसकी मैंने पूरी चर्चा मेष राशि में की है। अगर किसी को
वो वीडियो देखना हो तो अवश्य मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, तो आपको डेट वाइज मिल जाएगा कि कैसे आपकी 2024 में 26 अगस्त से कहानी बदल गई थी और आपने कितना दुख सहा है इस पूरे साल में। तो साल पूरा बीत गया, आपको अपना चित्र बदलते बदलते कि हाँ मेरी पेंटिंग सही हो जाए, मेरे भविष्य की पेंटिंग सही हो जाए, और वो भविष्य की पेंटिंग में एक एक रंग भरते भरते थक गए आप। आपकी तबीयतें खराब हुई। आप इतने प्यारे लोग हो कि तबीयत खराब होने के बावजूद आप सह गए और फिर भी अपने लक्ष्य पर लगे रहे। बहुत ही सटीक बात करते हो आप। लोगों को अच्छी नहीं लगती आपकी बातें कई बार, क्योंकि आप जब सटीक बात करते हो तो हो सकता है ये बात किसी और को चुभ जाए, लेकिन अगर आप बात किसी को न चुभाएं और जो कमी है वो भी बता देती हूं, अगर दूसरों पर शक ना करें, अगर दूसरों की थोड़ी ज्यादा इज्जत कर दें, अगर अपने कार्य क्षेत्र में जो लोग काम आपके साथ कर रहे हैं उनकी ज्यादा तारीफ कर दें और उनको जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ मिल के खड़े हो जाए, तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी आपके कार्य में आगे बढ़ने की। और वैसा समय आ गया है क्योंकि अब ग्रह गोचर आपको फेवर कर रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी के साथ ये सुंदर सा वीडियो लेकर हाजिर हूं कि वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी पलटने वाली है। मेरी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए थोड़ी चर्चा कर लूं इसके साथ ही कि समझ लीजिए कि अब जो है मंगल महाराज जो हैं वो तुला राशि में चल रहे हैं, शनि के सामने से हट गए। अब भले ही मंगल महाराज आपके द्वादश में बैठे हों तो क्या फर्क पड़ता है इस बात का, क्योंकि ये कम से कम षष्ठ भाव से तो सन्मुख आए। ये अपने लोन्स के घर से काम करने के लिए, नौकरी के लिए, भले देश में हो विदेश में हो, उनको एक मौका तो मिला। ये मौका वो चूकेंगे नहीं, भले झगड़ा करेंगे, जूझेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना गंतव्य प्राप्त करके रहेंगे। इसी दौरान आपके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं प्रगाढ़ वाले। इसी दौरान आप अपने आप पर और अपने प्रेम संबंध पर भी खर्चा कर सकते हो। याद रहे आने वाले दिनों में अचानक से आपकी उन्नति होने वाली है, साहस बढ़ने वाला है, एग्रेशन बढ़ने वाला है काम में, और आप बहुत ज़्यादा अपना काम जो है तत्परता से करोगे। इसमें आप जमीन जायदाद बोल लो, नौकरी बोल लो, स्टेट एजेंट बोल लो, या आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या किसी अन्य प्रकार की मशीनों से काम करते हो, या किसी अन्य प्रकार से भूमि की क्रय विक्रय करते हो, या गवर्नमेंट बॉडी में हो, या किसी सेना में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, आपकी उन्नति तय है। तो आपकी उन्नति ये जो आने वाले दिनों में जब वृश्चिक में मंगल आएगा तब भी आपकी उन्नति तय है। आप याद रखें जब वृश्चिक में मंगल आएगा तब मंगल षष्ठ भाव से अष्टम जाएगा। तो षष्ठ भाव से अष्टम जाएगा तो थोड़ा तबियत संभालने की अवश्य जरूरत रहेगी आपको, लेकिन साथ साथ आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा धरती से, भूमि से रिलेटेड। ये भी याद रखें कि अपने ही लग्न में अपना ही ग्रह जो होता है स्वग्रही ग्रह वो हिम्मत बड़ी देता है। आपको पता है जब मैं कुंडलियां देखती हूं, मैंने आज तक लाखों कुंडलियां देखी इन 37 सालों में। मेरा जब कार्यकाल शुरू ही हुआ था तब से लोगों ने मेरे पीछे पड़कर मुझे कुंडलियां दिखाना शुरू किया। मैं इतनी ज़्यादा जानकारी ज्योतिष के विषय में अगर नहीं भी जानती, क्योंकि ज्योतिष एक कथा सागर है जो पूरी जिंदगी सीखते रहो तो भी कम रहेगा, तब भी मैं आपको एक बात आज डंके की चोट पे बोलती हूँ कि जिसका लग्नेश स्वस्थ होता है ना, उसे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए तो भी वो हर कठिनाई से पार हो जाता है। और ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपके लग्न में आने वाले हैं मंगल, और मंगल जब आपके लग्न में आएंगे तब आप कई चीज़ों में फ़ायदा पाएंगे। फिलहाल भी आपको फ़ायदा मिल रहा है नौकरी से रिलेटेड, फिलहाल भी आपको फ़ायदा मिल रहा है और बाद में भी आपको ये फ़ायदा मिलता रहेगा। इसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस और उत्साह बढ़ेगा वो देखने लायक होगा। इसके बाद मंगल गुरु के घर आ जाएंगे जब वो धनु राशि में रहेंगे, और धनु राशि में आने के बाद थोड़ा सा आपको जूझना पड़ेगा शनि की दशम दृष्टि से, और आपकी दृष्टि रहेगी शनि पर। तो याद रखें भले ही शनि और मंगल की आपस में दशम और चतुर्थ दृष्टि रहेगी, फिर भी मंगल अपना कार्य बनाएंगे, मंगल करेंगे, क्योंकि अपने लग्न से द्वितीय जाएंगे। अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से झगड़े फसाद चलते, फैमिली का मनमुटाव होते, पैसों की कमी होते, पैसों की पूर्ति करेंगे। कहीं न कहीं से संचित धन निकाल के जो भी करना है वो काम करके रहेंगे। और इसके बाद क्या होगा, जब शनि की दृष्टि से हटेंगे, जब मंगल शनि पर दृष्टि डालना बंद करेगा, और ये फिर से एक ऐसा अवसर ना हो जिसमें आगजनी, हिंसा, फसाद, झगड़े, चोटें,
एक्सीडेंट्स, इन सब का सामना करना पड़े, तो ऐसे में हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहेंगे और साथ साथ में गणेश जी की आराधना करते रहेंगे, इसके अलावा महामृत्युंजय के जाप करते रहेंगे, तो आपके लिए ये अवसर जो है सुअवसर में बदल जाएगा। इसके बाद मंगल जो है उच्च के हो जाएंगे, मकर के मंगल हो जाएंगे। मकर के मंगल होते से ही फिर इनकी दृष्टियां जो हैं वो जलवा दिखाएंगी और फिर से आपका कामकाज जोर पकड़ेगा और फिर भूमि से रिलेटेड कामकाज, नौकरी से रिलेटेड कामकाज, स्थानांतरण, यात्राओं में कामकाज, अपने भाई बहनों के साथ मिलके कामकाज, हिम्मत हौसले से जो काम करते हैं जैसे पुलिस आर्मी वाले उनका कामकाज, कोई डॉक्टर हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मशीनरी से रिलेटेड काम करते हैं तो उनका कामकाज, सभी कामकाज आपके तेजी से बढ़ेंगे। तो 23 फरवरी तक, आज सितंबर से लेके, मतलब मेरा वीडियो आज 23 सितंबर को जा रहा है, मैं आज से अपनी डेट गिनूं तो 5 महीने टोटल 23 सितंबर तक आपको भगवान ने एक समय दिया है। देखिए, प्रभु कभी 8 हाथ लेकर नीचे नहीं आते और बोलते नहीं कि हाँ मैं आ गया हूँ मुझसे मदद ले लो। इसी तरह सुअवसर आपके लिए लेकर आते हैं। कैश करना ना करना और अपने कार्यों को बढ़ाना ना बढ़ाना ये आपके हाथ है। हर कोई, कई बार मैंने कहते सुना है कि फलाने ज्योतिषी ने कहा था सुवर्ण संधि है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो वो काम था वो भी नहीं हुआ। कैसे होगा? आपको भगवान ने दरवाजे पर किसी को पैसा लाके खड़ा कर दिया और पैसा लाके खड़ा कर दिया और आपने बोल दिया नहीं मुझे जमता नहीं काम, या तुम फिर बाद में आना, या मैं सो रहा हूं, या मैं किसी कार्यरत हूं, मैं बिजी हूं अभी जाओ, तो इसमें ज्योतिषी का या भगवान का या ग्रह का क्या दोष है? आपको अवसर दिया ना, आपको भगवान अवसर देगा। यही बार बार कह रही हूं कि 23 सितंबर है आज और 23 फरवरी तक भगवान आपको बहुत सारे अवसर देगा। बीच में एक ऐसा पीरियड आएगा जब शनि मंगल की दृष्टि रहेगी, लेकिन तब के उपाय भी मैंने आपको बताए हैं और जितने उपाय हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताती हूं मंगल के। मंगल जो है ना उसको रक्त माना गया है, मंगल जो है उसको आपके अंदर का सेनापति माना गया है। तो आपके अंदर का सेनापति कौन होता है? आपकी हिम्मत। और हिम्मत कौन से देवता से बढ़ती है? दुर्गा से बढ़ती है या हिम्मत बढ़ती है हनुमान जी से? तो हनुमान जी की निरंतर आराधना करते रहें, दुर्गा की निरंतर आराधना करते रहें। याद रखिए, रक्त में उबाल कब आता है? जब इंसान एक्सरसाइज करता है। रक्त कब आपका धमनियों में ज्यादा वेग से बहना शुरू हो जाता है? जब आप प्राणायाम और एक्सरसाइज करते हो। तो अपनी मसल्स को कंट्रोल में करो, एक्सरसाइज करो, योग करो, तो मंगल आपका शुभ हो जाता है। इसके साथ जो धरती होती है ना उस पर अपने पैर रख के चला करो। कहीं ना कहीं हम चप्पल पहनते हैं, बूट पहनते हैं, हम नंगे पैर नहीं चलते, लेकिन जब नंगे पैर नहीं चल सकते कोई बात नहीं, एक बार जरूर दिन में धरती पे अपने पैर रखा करो ताकि धरती के साथ आपका कनेक्शन बने। आप वृश्चिक लगन के हो, मेष लगन के हो, तो ये टोटका आपके बहुत काम आएगा और आप जब धरती से जुड़ेंगे तो आपको जो है मंगल का पूर्ण असर मिलेगा। इसके साथ और एक बात बताऊं, अगर आप धरती से रिलेटेड ही काम करते हो, समझो आप खेती करते हो या आप किसी भी तरीके, तो धरती को प्रणाम करके फिर कार्य शुरू करो। रोज सुबह उठकर अपने बिस्तर से उठते से ही धरती पे प्रणाम करके माथे लगा के और उसके बाद आप दूसरे कार्य शुरू करो। फिर मंगल कौन होता है? मंगल होते हैं आपके भाई। भाइयों के साथ बुरा बर्ताव मत करो, भाइयों के साथ झगड़े मत करो, भाइयों के साथ फसाद मत करो, नहीं तो आपका मंगल बिगड़ जाएगा। मंगल क्या होता है? आपके शस्त्र अस्त्र। तो अपने शस्त्र अस्त्रों को धो बना के साफ करके एक अच्छी जगह इज्जत दे के रखो। भले ही पेन आपका अस्त्र शस्त्र हो, भले ही जो भी किससे भी कार्य करते हो, जो भी, भले कोई संगीतकार हो और उसका अस्त्र क्या है? हारमोनियम, तो उसको अच्छे से सजा के रखना है अपनी हर चीज में। जैसे स्त्रियों की बात करूं तो मंगल क्या है? आपका श्रृंगार है। मंगल क्या है? आपके बिंदी है, लाल बिंदी है, आपकी लाल चूड़ियां हैं, आपकी लाल लिपस्टिक है, आपके लाल कपड़े हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप धारण करेंगी तो मंगल महाराज जागृत हो जाएंगे। इसी तरह मंगल जो है आपके जीवन में, आपके मंदिर में हनुमान जी और गणेश जी होते हैं साक्षात। आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, अथर्व शीर्ष के पाठ कर सकते हैं, गंग गणपति नमः के पाठ कर सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय के पाठ कर सकते हैं। हर प्रकार से मंगलवार को जाकर एक नारियल हनुमान जी को और एक नारियल गणेश जी को चढ़ा सकते हैं।
मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी है। वृश्चिक राशि वालों, ईश्वर करे आपका भला हो जाए। बहुत अच्छे लोग होते हो आप। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर मेरी चर्चा आपको अच्छी लगे तो अवश्य मुझे लिख कर भेजिए कि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगी है। कुछ गलत लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। और कुछ चेंज चाहते हैं तो भी मुझसे शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।